सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन बड़ी ईद बड़ी खुशियां में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्फे के दौरान हम थोड़ा रेस्ट लेके वापस आ चुके हैं और हमारे जो पहले मेहमान थे वो जा चुके हैं और इस सेगमेंट पे हमारे नए मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपका जो ईद का दिन है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गुजर रहा होगा और सिटी 42 भी इसमें पेश है और आपकी जो ईद है उसको खुशगवार बनाने में आपकी काफ़ी हेल्प कर रहा है। गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाऊँगी और सबसे पहले ज़बरदस्त सिंगर सरमद कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सरमद, ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। और उसके साथ बहुत खूबसूरत टिकटॉक स्टार अनमोल नूर हमारे साथ मौजूद हैं। अनमोल, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत लग रही है ड्रेस आपका, बड़ा खूबसूरत है। बाद में पूछूंगी ये कहाँ का है। हाँ। और उसके साथ साथ बड़े ज़बरदस्त किस्म के मॉडल हैं, डिफरेंट फेमस ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग करते रहते हैं, सुलेमान हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान, ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो गेस्ट से तो आपका तारुफ हो चुका है, हम चलते हैं शेफ़ महविश की तरफ और खाने की खुशबू आ रही है। महविश, कितना टाइम लगेगा, कितना इंतज़ार करवाएंगे आप हमें? बस प्लेटिंग करने लगी, उसके बाद प्लेटिंग करने लगी। अच्छा, रेसिपी आप हमारे साथ एंड पर शेयर करेंगी? बिल्कुल। चलें, ज़बरदस्त हो गया। सरमद, आपकी तरफ आना चाहूँगी। बड़े ज़बरदस्त किस्म के आप सिंगर हैं, अभी रिसेंटली आपका एक गाना भी आया शायर और यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड कर रहा है, मिलियन में कोई व्यूज़ हो चुके हैं। कितना मुश्किल था ये सफ़र शायर का भी और वैसे भी एक सिंगिंग करियर आसान बात नहीं नाम बनाना। बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल था। स्टार्ट किया, कभी सोचा भी नहीं था कि उन गानों से हम लोग पहचाने जाएंगे जो बिल्कुल हम मजाक में बनाते हैं। मेडलेस मैंने बनाना स्टार्ट किया, वो टाइम किल करने के वाला एक वो थेरेपी थी कि यार कुछ और करने को नहीं है, बना दो। उससे ही हम लोग स्टार्ट हुए। उसके बाद आते आते फिर एक टाइम आया, मैंने कहा यार कुछ अपना करना है यार, ये तो किसी का गा के हम लोग मज़ा नहीं आ रहा। उस पहुँचते काफ़ी बीच में अपने फिर गाने निकाले हम लोगों ने जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट। लेकिन ये शुगल में ही बनते थे, मजाक में, सोचा नहीं था कभी। शायर एक गाना ऐसा जो बड़ा सीरियस होके बना है। अच्छा, इस पे आप इतना हंसे कि मैं गाना इतना सीरियस और आपकी एकदम जो लाफ्टर, क्योंकि मुझे अपना सारा टाइम याद आ जाता है जब मैं इसको बना रहा था। सारी रात बैठ के लिख रहा था और कुछ लिखा नहीं जा रहा था और लाइक सडनली मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा यार लिख लिख के इंसान शायर हो गया, मतलब मैं शायर हो गया हूँ। अच्छा, उसी पे गाना बन गया। सही। तो आपको भी आमद तो नहीं होती? ऐसा होता है हर एक आर्टिस्ट के साथ। आई थिंक ये क्यों हर सिंगर कहता है या कोई राइटर्स भी कहते हैं हमें आमद होती है, मुझे तो डायलॉग लगता है। नहीं, ये होता है 100% होता है। सही। बिकॉज़ लिखने के बाद या कोई भी चीज़ कंपोज करने के बाद हमें खुद ही नहीं पता चल रहा था ये कैसे हो गया यार, ये पॉसिबल नहीं था। सही। और फिर कोई एक चीज़ व्यूअर्स को और देखने वालों को, ऑडियंस को क्लिक कर जाती है और छा जाती है। हाँ। सही। तो आपका सिंगिंग करियर टफ रहा है? हाँ, काफ़ी ज़्यादा रहा है। 2010 से स्टार्ट किया था, 15 में पहला गाना कुछ हिट हुआ और अब शायद लग 10 साल लॉन्ग जर्नी, 10 साल, 2010 और अब 2020 और 2015 में पहला गाना हिट होना। हाँ। स्ट्रगल है और हर चीज़ के पीछे इंसान की स्ट्रगल होती है, ऐसे ही नहीं आपको वो मकाम मिलता, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत मज़े की स्ट्रगल है ये। अच्छा, अगर ये नहीं हुए तो आप बहुत चीज़ें नहीं सीख सकते। अच्छा, ये सीखने के लिए स्ट्रगल मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। आप इसमें से आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता चलता है। अच्छा, ये ऐसे भी होता है, क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो बिल्कुल एक वो कोरे कागज़ की तरह, बच्चों की तरह होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया लिखती है उस पर। वो साफ स्लेट होती है जिस पर दुनिया लिखती जाती है, एक्सपीरियंसेस आते जाते हैं। जबरदस्त, ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह करे कि आप आगे भी बड़े अच्छे आपके गाने आते रहें और एक के बाद एक हिट होता रहे। अनमोल, टिकटॉक स्टार हैं आप, कितना अरसा लगा ये अपना लेवल को मेंटेन करने में, फिर एक वो फेम मिला और कैसा आपका सफ़र वो कैसा रहा? मैं आपको पहले बता दूं कि मैं टिकटॉक स्टार अभी बनी हूँ। अच्छा। उससे पहले मैं मॉडल हूँ और एक्टर भी हूँ। ज़बरदस्त, मल्टी टैलेंट हमारे सामने इस वक्त तशरीफ फरमा। तो टिकटॉक स्टार तो अभी बनी हूँ, मतलब 1-2 साल हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फेम मिला। पता नहीं था कैसा ये टिकटॉक वाला फेम कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लोग पहचानते हैं whenever you go anywhere। बहुत ज़्यादा। पहले होता था कि मतलब बिल्कुल ऐसे इतना रिजर्व नहीं रहना पड़ता था, अभी बहुत ज़्यादा रिजर्व रहना पड़ता है। कहीं पे भी जाना होता है तो वो भी छुपाया। नहीं, रिजर्व क्यों रहना पड़ता है? पता नहीं,
कहीं पे भी जाएं तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो सेल्फियाँ, तो कोई आंटी यहाँ से खींच रही होगी, इधर आप उधर एक फोटो बनवा, कोई इधर से खींच। इसका मतलब है आंटियाँ भी टिकटॉक यूज करती हैं, देखती हैं, वो देखती हैं तो वो आपको पहचानती हैं। हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर लोगों को, जैसे कि आपको भी मेरा ड्रेस अच्छा लगा, लोगों को मेरी ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, ऊपर से मेकअप भी है वो, इसलिए ज़्यादातर बच्चे, कितना छोटी छोटी बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा मतलब फॉलो करती हैं और प्यार करती हैं। तो ये तैयारी में कितना टाइम लग गया यहाँ आने से पहले? तो लड़कियों की तैयारी में टाइम तो लगता है, लेकिन वैसे 1 घंटा लगता है, 1 घंटा फुल रेडी होने में। जबरदस्त, इतना टाइम नहीं लगता? हाँ 1 घंटा, क्योंकि मैं मेकओवर अपना खुद करती हूँ, हेयर स्टाइल है कभी किसी से बनवा लेती हूँ वरना खुद ही बनाती हूँ। सही। तो बाकी और तो कुछ नहीं होता, मेकअप में ही आपको पता है ज़्यादा टाइम लगता है। नहीं, हेयर स्टाइलिंग में भी टाइम लगता है और आप वो भी कर लेती हैं, मेकअप शेकअप, एक और टैलेंट आपका सामने आ गया। अभी आपसे और भी बातचीत करेंगे। सुलेमान की तरफ आऊँगी। मॉडल तो आप हैं ही हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के मॉडल हैं, बड़े फेमस ब्रांड्स के साथ आप काम कर चुके हैं। आपका ये जो जर्नी है ये कैसा रहा और ये शौक कहाँ से उभरा? एक्चुअली मेरा कभी भी प्लान नहीं था मॉडलिंग में आने का, मैं आपको बताऊँ। मेरा स्टार्ट बहुत ना मतलब लक के साथ था, मुझे स्टार्ट में अच्छे ब्रांड्स मिल गए थे, लेकिन स्टार्ट के बाद मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और हमें डेली बेसिस पे स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि आप देखते हैं मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मॉडल्स हैं और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब डेली बेसिस पे न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग को डेली बेसिस पे स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने के लिए कि हमें काम मिलता रहे, क्योंकि न्यू मॉडल्स आएगा वो इजीली रिप्लेस कर सकता है आपको। नहीं, लेकिन न्यू मॉडल्स आएंगे, लेकिन अगर मेरे ख्याल में आपने अपनी एक वर्थ और अपना एक लेवल मेंटेन कर लिया तो कोई भी आए आपकी जगह वो रहती है। नहीं, ये जो फील्ड है ना मॉडलिंग, इधर कोई भी रिप्लेस हो सकता है। अच्छा, ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है। सही। और आप पे डिपेंड करता है, अगर आप अपने आप को फिट रखते हो ना इस फील्ड के अंदर तो फिर ही आप इधर चल सकते हो, नहीं तो इजीली एफर्ट की फिट रखने में खुद को? मेरी बहुत एफर्ट लगती है। जिम भी जाते होंगे, डाइट्स भी करते होंगे, बहुत कुछ होता होगा। मैंने आपको पता है मैंने बहुत ज़्यादा वेट लूज किया हुआ इस फील्ड में आने से पहले। आई वाज 105 kg। डोंट टेल मी। हाँ, मॉडलिंग में आने से पहले मैंने 47 kg लूज किया था मॉडलिंग में आने से पहले। हाउ? डाइट, ट्रेनिंग। मतलब मैंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था कि मैं मॉडलिंग में आऊंगा। सुपर अमेजिंग कि कैसे, मैम शॉक। मुझे बताइएगा, टिप्स अभी हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। तो लड़कियां तो वैसे ही बड़ी वेट कॉन्शियस होती हैं। अनमोल, आप हैं वेट कॉन्शियस? बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं पंजाबी हूँ फुल, लोग मुझे मतलब समझते हैं पठान ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पंजाबी हूँ और मुझे देसी फूड इतना पसंद है, घर के देसी खाने। दबा के क्या, फुल दबा के खाती हूँ। फुल दबा के खाती हूँ, लेकिन इस ईद पर आप लोगों ने इख्तियार से खाना है, दबा कर नहीं खाना है। और फिर ही आपकी जो ईद है वो बकिया भी जो रह गई है, 1.5 दिन जो ईद का रह गया वो भी खुशगवार गुजरेगा। सरमद से हम बात करना चाहेंगे, पहले आपसे गाना सुनेंगे, फिर ईद पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। शायर जो आपका गाना आया है वो हम सब सुनने के लिए बेताब है। अच्छा, इस गाने में जब ये बना तो इसमें ना सबसे पहले एक बड़ी मज़े की लाइन आई। मुझे कभी भी मैंने नहीं सोचा था वो इतनी वायरल हो जाएगी। अच्छा। वो मजाक में मैं वैसे भी बोलता रहता था, तो मैंने कहा गाने में डाल देता हूँ यार, फिक्स हो रही है। वो थी असी फिके फिके जे तू मिठा मिठाए, असी थोड़े सांवले तू चिट्टा चिट्टाए, नी हुस्न तेरा है वांग बहारा, वाल तेरे ने तिले दियां तारा, ते नैन तेरे ने 2 तलवारा, असी लुकदे छुपदे भी अज जाहिर हो गया, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गया। जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत आखिरी लाइन बड़े मजे की थी, तेरी याद च लिख लिख के असी शायर हो गए, यही है ना? जबरदस्त, बड़ा खूबसूरत आपने गाना गाया है। ईद सेलिब्रेशंस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक, मुश्किल से दिल नहीं कर रहा ब्रेक लेने का, लेकिन लाजमी शामिल करनी है एक ब्रेक के बाद। जब वापस आएंगे तो अपने गेस्ट से, बड़े खूबसूरत गेस्ट से मज़ीद चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए सिटी 42।
बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। खूबसूरत मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सरमद ने बहुत खूबसूरत गाना जो था वो गाया, जिसकी लाइन मुझे याद हो गई है, तेरी याद इच लिख लिख कर असी शायर हो गया, क्लिक कर गई है मुझे। तो मैं गाना भी दोबारा से सुनूंगी, वैसे तो सुना ही हुआ लेकिन अब दोबारा सुनूंगी आपसे। गाना तो आपने सुना दिया, ये बताएं कि ईद की तैयारी आप कितने जोशो जज्बे से करते हैं? दो तरह की शॉपिंग, जानवरों की भी शॉपिंग और फिर अपनी भी ऑब्वियसली शॉपिंग, दोनों शॉपिंग्स के बारे में बताएं। जब से ये स्टार्ट हुआ है, थोड़ा से फेमस हो गए हम लोग, तब से थोड़ा सा ज़रा इंटरेस्ट कम हो गया, बिकॉज घर पे लेकिन जब होते हैं तो अम्मा अब्बा टिका के सुबह सुबह उठ के जो नमाज़ पढ़ने के लिए उठाते हैं, वो एक दफ़ा तो मैं बोलता हूँ अच्छा जाना, अच्छा उठता हूँ। सही मुश्किल से उठते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे बड़े लोग देखे हैं जो कि सोए रहते हैं और फिर सोए रहते हैं। अगर हम अपने आप पे हों तो हम भी सोए रहे हैं। अच्छा। वो अल्लाह ज़िंदगी दे हमारे पेरेंट्स को, वो उठा के लेके जाते हैं। तो वो अपना फ़र्ज़ अदा कर देते हैं, वो बहुत बुरे वाला तरीके से। अच्छी बात है, ये साल में 2 ईदें ही ऐसी होती हैं, आपने नमाज पढ़नी है। वैसे तो ऑब्वियसली नमाज तो 5 वक्त पढ़नी है, लेकिन ईद ये जो इसका एक, मेरे ख्याल में इसके बगैर ईद नामुकम्मल सी लगती है। बिल्कुल, तो इसलिए नमाज इस दफ़ा आई थिंक कोरोना की वजह से भी थोड़े से लोग ज़रा, इस मस्जिद में कम रश था। सॉरी, कोरोना की वजह से रश कम था मस्जिद में। बिल्कुल, काफ़ी लोग नहीं आए, उनकी छुट्टी मिल गई उनको। लेकिन हमें जाना पड़ा। मेरे ख्याल में कुछ लोगों ने वो बाहर भी इज्तिमात हो रहे थे, यानी कोशिश ये थी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनको भी फॉलो किया जाए, और इस तरह से तो नमाजें जो अदा हुई हैं वो सही है, इसी तरीके से होनी थी। लेकिन नमाज तो आपने अदा कर ली, ईद की पहले की शॉपिंग वो कैसे की? शौक है अभी भी शॉपिंग करने का, या स्पॉन्सर्स आते हैं? अब स्पॉन्सर्स आते हैं, आते हैं, वापस करने होते हैं या अपने पास ही रखते हैं? अच्छा, मुझे शुरू से इतना ज़्यादा शॉपिंग का शौक भी नहीं था। अच्छा, मुझे शॉपिंग हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स लेने का शौक था, नए से नए कपड़े, ये चीज़ें मुझे लेने का शौक नहीं था। सही। और वो ऐसी करनी हुई है, इंस्ट्रूमेंट मुझे आज भी बाय करना पड़ता है। अच्छा। कपड़े, परफ्यूम्स, ये चीज़ें, जूते, हर चीज़ खुद ब खुद आ जाती है। सही। अच्छा, वो जो व्यूअर्स होते हैं और जो आपके फैंस होते हैं, वो अक्सर जानने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि जो स्पॉन्सर्स आते हैं, आप सबको ही आते होंगे, इस पर हम अभी बात भी करते हैं, मुझे भी आते हैं, लेकिन वो आपने अपने पास रखने होते हैं या वापस कर देने होते हैं? नहीं, आप गिफ्ट आते हैं, आप गिफ्ट आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं आपको वापस भी करने पड़ते हैं। अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया आपको? फिर कम, मतलब वो लड़कों ही है ना, तो वो लड़कों वाला को मार्जिन आप लोगों की ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो वापस करने वाले होते हैं। सही। अनमोल, सबसे पहले तो ईद की तैयारी बताएं, मेहंदी क्यों नहीं लगाई? वैसे तो सॉरी माजरत, मैंने भी नहीं लगाई, लेकिन आपने क्यों नहीं लगाई? मैंने भी बस जैसे आपने नहीं लगाई वैसे ही मैंने नहीं लगाई। चलें कुछ एक सिमिलैरिटी तो आ गई। ईद की शॉपिंग कितने जोश और एक्साइटमेंट के साथ करती हैं? शॉपिंग तो मतलब चलती रहती है, आम डेज में भी और सब। नहीं, ईद की तो फिर आपको पता ही है, 1 महीना पहले शुरू हो जाती है। ये वाला ड्रेस पहनना है, ये वाली ज्वेलरी लेनी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। चूड़ियों के बगैर ईद नहीं होती। आज मैंने पहनी नहीं है, मेरे फुल बाजू, हाँ, ड्रेस ऐसा था। तो मतलब और बकरा ईद जो होती है, जानवर वगैरह जो होते हैं वो पापा ही लेते हैं, वो हम 10-15 दिन पहले ले आते हैं। तो बस उनको ही सजाने में लगे। पहले ही आपका जानवर आ गया? हाँ, उनको सजाने में लगे रहते हैं, उनसे प्यार, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, अटैचमेंट है उनके साथ, तो बस उनके साथ ही लगे रहते हैं। ज़्यादा शॉपिंग की तरफ इतना ध्यान नहीं होता, क्योंकि वो ड्रेस ऑलरेडी बन रहे होते हैं और हर चीज़ ऑलमोस्ट रेडी होती है। मैं बाज़ारों में जाती नहीं हूँ। सही। तो क्यों आप बाज़ारों में नहीं जाती? मॉल्स में जाती होंगी, कहीं तो जाती होंगी। आपको भी बैठे बिठाए लोग कहते हैं कि प्लीज़ इस ड्रेस को शर्फ बख्श नहीं पहनकर, ऐसे नहीं, मैं मॉल से नहीं लेती हूँ ड्रेसिंग, मैं खुद बनवाती हूँ। मेरी मतलब अपनी बुटीक भी है। अच्छा, एक और टैलेंट सामने आ गया। हाँ ना, तो मेरे ड्रेसेस वहीं पे बनते हैं, और उसके बाद और तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ज्वेलरी वगैरह वो ऑनलाइन, आपको पता है आजकल ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें घर पे आ जाती हैं। लेकिन शॉपिंग मुझे तो वही मज़ा आता है जो खुद जाके करें, और स्पॉन्सर्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें आपने अपनी मर्जी से, और हाँ, वो, बिल्कुल, वो मतलब एक और तरह की 1-2 मंथ हो गए हैं कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, 1-2 मंथ से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ बाज़ारों में जाने से। मॉल में ख्याल रख रही हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, जान अपना भी रखना चाहिए और अपने घर वालों का भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सुलेमान,
कितनी तैयारी करते हैं ईद की, कितने शौक से करते हैं या बस सोए ही रहते हैं ईद वाले दिन? इस ईद के ऊपर तैयारी नहीं कर सके, जितनी भी चीज़ें आई हैं स्पॉन्सर ही आई हैं। अच्छा, स्पॉन्सर हो गया। स्पॉन्सर्स पे ही आई हैं, बाकी क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी घर में स्टे किया हम लोगों ने, वो एक्साइटमेंट नहीं थी इस बार जो नॉर्मली होती है हम लोगों को। नॉर्मली वैसे हाँ, नॉर्मली बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह हम एक रात पहले वो जो चांद रात का नहीं, एक वो होता है उस दिन जाके करते हैं, पहले से लास्ट तैयारी मोमेंट वाला सीन नहीं, हम मैं कोई 1-2 हफ्ते पहले जाके अपने लिए शॉपिंग कर लेता हूँ। सही है, तो इस तरह से आप ईद की शॉपिंग। लेकिन अभी आपके स्पॉन्सर आए नहीं, इस बार तो सारे स्पॉन्सर्स आए हैं। तो ये जो कपड़े होते हैं ये आपको भी पहन के वापस करने? नहीं, वापस नहीं करने पड़ते, लड़कों के इतने वैसे एक्सपेंसिव नहीं थे। उन्होंने बात सही की थी, हम लोगों को दे देते हैं, वो कहते हैं रख लो। यार ये गलत बात है। अब ये थोड़ा सा ना जेलसी वाला फैक्टर आ गया कि ऐसे क्यों है, कपड़े वापस नहीं होने चाहिए। लड़कियों के एक्चुअली एक्सपेंसिव होते हैं। आपने मेरे ड्रेस की तरफ देखेगा, मतलब आपको लगे कि ये भी स्पॉन्सर है? नहीं, वो लग रहा एक्सपेंसिव ऐसे करके ये क्या था? ये वो एक्चुअली लग रहा एक्सपेंसिव है ना, तो दैट्स। अच्छा, इनको लग रहा है कि एक्सपेंसिव है तो इसलिए शायद ये भी स्पॉन्सर हो। वैसे हो सकता है हो, मैं कच्ची हो रही हूँ ना, तो मैं बताना नहीं चाह रही। अच्छा सरमद, बचपन की ईदें कैसी रहीं, कैसी गुजरी? बहुत कोई यादें? बहुत सारी यादें, बहुत अच्छी ईदें, कभी ना भूलने वाला टाइम। सही, बहुत याद आता है अभी। सही, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ें शरारतें, फिर दादा बू की मार, और उस ज़माने में जब घर पे जानवर आता था उससे जो प्यार होता था, सही, वो एक डिफरेंट किस्म का था। सही। अभी बस बकरा आता है, हम लोग जितना मर्जी कह लें, बट हमें पता होता है कि ये जाना है। उस दिन का वेट होता है सबसे मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा हो गया है। बस वो होता है कि वो तैयारी हो रही होती है, यार बकरे बहुत अच्छे आ गए हैं इस दफ़ा ना, टिक्का जो है ना वो मेरी तरफ है, टिक्का पार्टी। सही। तो पता होता है कि 4 दिन पहले ले आओ, 10 दिन पहले ले आओ, लेकिन वो वेट उसी दिन का होता है जिस दिन उसकी कुर्बानी है। हाँ, और फिर ख्वाबों का लाहौरी है। मैं एक्चुअली पीछे से फैसलाबाद का हूँ, बट मैं लाहौरी होते तो मैं कहती वो ख्वाबों का इसलिए शायद शौक है कि बकरे को देख कर बारबेक्यू पहले से याद। मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, जो कि मुझे आजकल मैं नहीं खा पा रहा क्योंकि नई वीडियो शूट करनी है। अच्छा, आप भी बड़े डाइट कॉन्शियस और वेट कॉन्शियस? बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं तो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं खा रहा? आजकल नहीं खा रहा, ये शायर के बाद डायरेक्टर ने बोल दिया खुदा का वास्ता छोड़ दे। अच्छा, उसने नहीं, कहा बहुत मुश्किल से आइडियल बॉडी वेट लग रहा है आपका। अभी हो गया है। अच्छा, महीना गुजर गया है ना। चले, इनसे हम टिप्स भी तो लेंगे ना। हाँ। इनसे जबरदस्त किस्म की टिप्स लेनी है। 45 और 47 केजी जो है वो लूज करना कोई आसान बात नहीं है, बड़ा टारगेट था जो इन्होंने अचीव कर लिया। शरारतों और मार की आपने बात की, कितने शरारती थे और कितनी मारें? बहुत ज़्यादा शरारती था मैं। अच्छा, मैं मतलब किस एक्स्ट्रा बात था। क्या शरारतें क्या होती थी? मतलब मुझे टीज करना पसंद था। अच्छा। अगर कोई मुझसे तंग हो रहा था तो मैं उसको ज़्यादा करता था। दादा बू, अब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो वो हमारी छोटी छोटी बात से चिढ़ते थे। बच्चों की, बूढ़े हो गए थे, उनकी 100 ईयर्स एज थी, तो हम लोग छोटे थे, तो अब उनकी आदत थी वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते थे। सही। तो अब हमें पता होता था कि वो किस आवाज़ से, किस साउंड से उनको चिढ़ चिढ़ती है, छुप के करते थे वो चीज़। तो वो आप वो काम जान के करते थे। हाँ। सही हो गया। अनमोल, कितनी शरारती थी? बहुत ज़्यादा। मार अभी पड़ी भी कभी? अभी भी है? अब भी क्या शरारतें होंगी आपकी? अभी भी वही शरारतें हैं, बहुत शरारती हूँ मैं आज भी। बचपन में तो मार भी बहुत खाई है। अच्छा। ऐसे लोगों के दरवाजे खड़का के भाग जाना। सही। और किसी के बाल खींचते थे स्कूल में, और मतलब वैसे मतलब बहुत ज़्यादा शरारती थी। सही। मम्मा से मार मैंने खाई, अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा। सही। कौन तो सी वाली मार खाई है? जूतों वाली, स्केल वाली? फुट्टों से भी मारें पड़ती रही है ना सारी। वैसे थप्पड़ भी पड़ते टीचरों रहे से हैं, भी मुझे मारे पड़े खाई हैं। है मैंने। सबको पढ़ते हैं। टीचरों से भी मारे खाई हैं, मम्मा से भी खाई है। इतनी बस आप मम्मा वैसे से। टीचर से भी मार इतनी शरारती? बहुत ज़्यादा शरारती थी, सही। आज भी बहुत ज़्यादा शरारती हूँ। आज भी? चलें, गुड। टिकटॉक क्योंकि आप बनाती हैं, पहली बार टिकटॉक बनाने का ख्याल कैसे आया, कैसी वीडियो बनाई और फिर फेम कब से मिला, किस वीडियो से आपको फेम मिल गया? मैंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट जब किया था, टिकटॉक से पहले था डबमैश। अच्छा, यस। तो आप एक्टिंग का शौक था ना मुझे, ज़रा चुलबुली सी थी मैं, फुल शरारती। तो मैं उस टाइम पे होती थी आउट ऑफ कंट्री, तो मैं वहाँ पे अपना अकेली होती थी, अपना हमारा बिजनेस था वहाँ पे, तो मैंने अकेली ने टाइम पास करने के लिए डबमैश बना लेने और ये वो। जब मैं पाकिस्तान आई तो फिर उस टाइम पे ये टिकटॉक जो था ये था म्यूज़िकली। सही। टिकटॉक तो अभी हुआ है ना, 1-2 साल हो गए, इससे पहले म्यूज़िकली था। तो मैंने ऐसे पंजाबी जुगते जो है हमारी स्टेज वाली, उस पर मैंने स्टार्ट किया जुगतों पे बनाना। सही। तो वो क्लिक कर गई, लोगों को पसंद आने लग गई। सही।
तो जब मैं बाहर गई लोग कहें आप वही हैं ना, मैं कहूँ हाँ मैं वही। उस टाइम पे मैं बहुत खुश होती थी कि लोग पहचानने लगे मैं ये ऐसा काम कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझे जानते हैं। यहाँ तक कि मैं आउट ऑफ कंट्री गई, वहाँ पे भी मॉल्स में और इधर उधर आप वही है ना, अनमोल है ना आप, मैं कहा हाँ हाँ मैं अनमोल ही हूँ। कैसा फिर अच्छा लगता होगा ना? बहुत अच्छा लगता था। अभी बहुत ज़्यादा रिजर्व रहना पड़ता है। सही, ये नहीं अच्छा लगता है कि रिजर्व रहो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ना वो ठीक है, वो एक चीज़ को मेंटेन करना हम फिर मना भी मैंडेटरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वजह से ही है हम सब कुछ, अपने फैंस की वजह से, तो मना भी नहीं कर सकते। तो मेरा तो वैसे ही मैं बहुत सेंसिटिव सी हूँ, लेकिन आपको रिजर्व रहना पड़ता हाँ, है। अभी हम आपसे आपकी फर्स्ट वीडियो के बारे में भी जानेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अभी हम इस खुसूसी ट्रांसमिशन सिटी 42 की जो है बड़ी खुशियाँ, एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद गपशप का सिलसिला भी जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिए। सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। खूबसूरत मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी हम रुख करेंगे अपनी प्यारी सी शेफ़ का, जो कि मेरे ख्याल में थक भी चुकी हैं, काफ़ी देर से खड़ी हुई हैं, लेकिन कुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। महविश बन गया खाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मटन मुगलई कोरमा और डिज़र्ट का क्या नाम था? मैंगो शाही टुकड़े। मैंगो शाही टुकड़े तो बन गए जी। यानी कि इस वाले सेगमेंट के जो हमारे गेस्ट हैं वो खा पी कर जाएंगे, खा कर जाएंगे। पहले वाले जो गेस्ट हैं हमें उनकी किसी और तरीके से खातिर तवाज़े कुछ और पकवान से करनी पड़ी, क्योंकि खाना रेडी नहीं था। तो महविश आप ये बताएं कि कुकिंग करके तो आप थक गई होंगी, काफ़ी देर से भी खड़ी हुई हैं, ईद की तैयारियों के हवाले से बताएं कि ईद का जो पहला दिन है, दूसरा दिन है, पूरी की पूरी ईद और स्पेशली कुर्बानी की ईद किस तरह सेलिब्रेट करती हैं और खाने शाने बनाती हैं? बिल्कुल, खाना ईद पे बनाती हूँ, पर मुझे थोड़ा सा ब्लड से फोबिया है, तो बस मेरी अंदर सो के थोड़ी गुजरती है ईद। अच्छा। बाहर जब कुर्बानी होती है तो नहीं आती। तो वो जो कलेजी शलेजी आती है तो वो कुक कर लेती हैं? वो कुक कर लेती हूँ, पर मतलब बहुत नखरों के साथ हुए। अच्छा, नखरे किसको दिखाती हैं? अपनी मम्मा को। अच्छा, सही हो गया। लेकिन खा पी लेती हैं? नहीं, खाती भी नहीं। खाती भी नहीं। और दूसरा दिन कैसे? आज तो हमारे साथ, दूसरा तो आपके साथ दिन यहाँ पे कुकिंग करते हुए गुजर गया, और तीसरा दिन कल फिर देखी फैमिली के साथ। हाँ। तो जैसा कि महविश से बात हो रही थी और महविश अपनी ईद सेलिब्रेशंस का बता रही थी, इसके साथ साथ हम पकवान भी डिस्कस कर रहे थे और बड़े मज़े के पकवान इन्होंने भी बनाए हैं। अभी मैं बात करना चाहूँगी सुलेमान से। सुलेमान खाने के शौकीन हैं? कितने शौकीन हैं? बहुत ज़्यादा। होता था, अब नहीं है। जब से मॉडलिंग फील्ड में आया ना, मुझे बहुत मुश्किल से मेंटेन करना पड़ता है और ये खाना वगैरह अवॉइड करना पड़ता है। सही। पहले जब मैं मॉडलिंग में नहीं था तब मैं सही प्रॉपर खाता था, सही। अब बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ता है मुझे मेंटेन करने के लिए। मुझे तो बहुत क्रेविंग होती है, मैं चाहूँ भी तो मैं खुद को नहीं रोक सकती, तो ये कैसे फिर मैनेज करते हैं? ये मुझे 3 साल हो गए डाइट करते हैं, मतलब इसको मेंटेन करते हैं, तो अब मैं यूज्ड टू हो गया। वो शुरू में मुझे मुश्किल होती थी और मैं थोड़ा बहुत खा लेता था, चीट कर लेता था, लेकिन अब यूज्ड टू हो गया वो, अब मेरे से हो जाता है मैनेज। यानी कि आप अब इतने फूडी नहीं रहे। वैसे खाने में क्या पसंद है? खाने में देसी फूड। देसी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये जो कुर्बानी की ईद है, इस पे बारबेक्यू के लिए सब बड़े एक्साइटेड होते हैं, तो आपके भी कोई ऐसे बारबेक्यू प्लान्स मुझे होते हैं? पसंद है, मैं मतलब डाइट में भी बारबेक्यू ज़रूर खाता हूँ। खाते हैं। तो जब बनाना होता है और जब कोई इवेंट ऐसा प्लान हो रहा होता है, हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है, अभी कल आई गेस कल हम लोग करेंगे, तो जो उसका मसाला शसाला वो घर मतलब जो घर में खवातीन होगी वो लगाएंगे, कुछ खुद कर लेंगे? नहीं, वो घर की लगाएंगे लोग, मुझे नहीं मसाला वगैरह लगाना। कुकिंग शुकिंग का शौक नहीं, बस खाने पीने का शौक? कुकिंग बनाने का शौक, कुकिंग करने का शौक है, खाना वगैरह बनाने का शौक है, लेकिन डाइट ठीक है, मतलब ऐसा देसी वगैरह बनाना नहीं आता। सही सही। अनमोल, आप कितनी फूडी हैं? मैं तो आपको बताया तो है बहुत ज़्यादा। और पकवान किस किस्म के? और देसी तो पसंद है, इसके अलावा? मैं खुद भी बना लेती हूँ, मैं खुद भी बहुत अच्छी कुक हूँ। कलेजी शलेजी बनाई फिर आपने कोई? कलेजी तो मामा बनाती हैं। ये मैं मामा बनाती हैं कि मैं बनाती हूँ, कुर्बानी खुद कर लेती हूँ। What do you mean? कुर्बानी खुद? क्या मतलब? मतलब कि कसाई की जगह आपके घर वाले आपको छुरी पकड़ाते हैं? नहीं, छुरी को हाथ लगा देती हूँ। अच्छा, पापा कहते हैं जरा हाथ लगाना, तो वो हाथ लगाती हूँ। उसका मतलब यही हुआ ना कि मैं करती हूँ, तो वो जरा थोड़ा सा शौक। क्या कॉन्फिडेंस है इस तरह। तो फिर सभी लड़कियां जो है ना हाथ लगा के ये कहा करें कि कुर्बानी हम करते हैं। नहीं, कलेजी जो है वो मामा बनाती हैं, और जो पुलाव वगैरह होता है और बारबेक्यू वगैरह वो हम लोग खुद करते हैं। सही। और बारबेक्यू के लिए मसाला शसाला भी लगाती हैं? सब हाँ, कुछ करती हैं? वो कभी मैं लगा लेती हूँ, कभी मम्मा। बस हाथ में जायका है। कभी खिलाऊंगी आना घर। चलें, कभी क्यों, बस अगले 1-2 रोज में खिला दें। हाँ, पेंडिंग अच्छे काम में ताखीर नहीं होनी चाहिए। हाँ, आइएगा। आप बताइएगा सरमत, कितने खाने के शौकीन हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? हर चीज़ पसंद है। सही।
बस हलाल होनी चाहिए। सॉरी, हलाल होनी चाहिए। हलाल होनी चाहिए, हर चीज़ पसंद है, तो आप हर चीज़ में फिर टिंडे और वो सब्जियां भी आ जाएंगी। या मुझे सब बहुत कुछ पसंद है, मुझे सब्जियां बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ हाँ, और बल्कि अब तो पिछले 1 महीने से मैं खाई सब्जियां रहा हूँ, सही। तो मोहब्बत करनी पड़ी है उनसे मजबूरन। अच्छा, मोहब्बत इन चीज़ों से करनी पड़ी है। वैसे मोहब्बत का भी थोड़ा सा बता दें। वैसे मोहब्बत कभी किसी का दिल दूसरी तोड़ा? वाली फेम मिलने के बाद कोई पहले की कमिटमेंट जो लगा हो यार ये इमेच्योरिटी थी, अब थोड़ा सा वेट, ये जितनी आप आंखें राइट लेफ्ट मार रहे हैं ना, लगता है कोई दाल में काला मैं है। सोच रहा हूँ या पूरी की पूरी दाल काली है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। किसका बताओ? किस का बताऊं? चले नाम लिए बगैर थोड़ा सा बता दें। नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक, झूठ। होता रहता है। सच बोल चुके हैं आप, अब कवर नहीं होगा। एक्चुअली मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो पता नहीं शायद मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है, लेकिन ये होती रहती है। अच्छा, मोहब्बत बार बार होने वो वाला जज्बा मोहब्बत है। नहीं होती, वो अटैचमेंट होती है, अच्छा, गुड। जो हर किसी के साथ Attachment हो हो जाती है। कितने हम सखी लोग अच्छा, हैं, ये अच्छा कितने जो हम आपने सखी लोग हैं। बार बार कुछ जिक्र बता किया, यानी कि आप टिके नहीं, फिर आपको बार बार मोहब्बत हुई। नहीं, इसका मतलब आप दिल मैं तोड़ने टिकने वालों के में से हैं। ना 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 ना, कभी आज तक दिल नहीं तोड़ा मैंने, अच्छा, ये तो गारंटी फिर है। सही, तो फिर अपनी फीलिंग्स पे अपने अंदर ही रखते मैं हैं। टूटे हुए दिल जोड़ता हूँ बस। ओह, अब उससे अगले बंदे को मेरे से मोहब्बत हो जाए तो मेरा कसूर तो नहीं है। अच्छा, यानी कि आप ये बड़ी अजीब ये बात है। मल्टीपल फिर आपको एक प्रॉब्लम। फासले पर रहना चाहिए ना, नहीं, फासले पे रह के फासले हमेशा। पे रह के। वैसे ही आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, तो हाँ, तो वो तो चल रही है। लेकिन होता क्या है, अच्छा मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं बड़ा अच्छा काउंसलर हूँ मैं, बड़ी अच्छी काउंसलिंग कर लेता हूँ, तो जब मैं कुछ ज़्यादा अच्छी कर देता हूँ, अच्छा, तो अपने वो दिल टूटे होंगे तो जिस ऑब्वियसली दूसरों को बंदे मशवरे या भी जिस अच्छे बंदी दिए को लगता है होंगे। मैं अच्छी काउंसलिंग कर रहा हूँ, वो समझती है यही परफेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि इसको मेरे दिल का हाल पता है। सही, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, आप तो समझा रहे होते हो। सही, जबरदस्त। आप ये बताएं, मोहब्बत बार बार होती है या एक ही बार होती है? एक ही बार होती है। एक ही बार होती है। मुझे एक ही बार हुई थी, उनसे शादी हो गई हुई है। अच्छा, जबरदस्त, ये शरीफ अच्छे मर्दों वाली बात इनके लिए आपने तो की। क्लैपिंग हमें होनी बस चाहिए। टाइम बड़ा शॉर्ट है, सरमत से हम गाना सुनना चाहेंगे और उसके बाद मैं अपने गेस्ट का शुक्रिया भी अदा करूंगी। कोई अपना ही कोई कहते हैं खूबसूरत सा गाना सुना। 99% जो मर्द होते हैं, हाँ, बोले 99% 99% जो मर्द होते हैं वो ऐसा बताते हैं, असल में ऐसा होता नहीं। ऐसा होता नहीं है। चलें, ये आपको क्या पता? आपको टॉन्ट करें कि हम नहीं एक नहीं बार नहीं, आपको नहीं मोहब्बत की किया ना, शादी। उनकी तो शादी हो गई ना। हाँ। मतलब 99% जो शादियां भी मर्द तो होते फिर बार हैं, बार हो जाती हैं। वाह, नहीं नहीं, शादी एक दफ़ा ही होती है। चलें, गाना सुनाएं। कौन सा? मैं कोई बस भी। अब ब्रेकअप पे सुना दूं, तो टॉपिक कैसे छेड़ दिया आपने। अच्छा चलें, ब्रेकअप पर सुना दें। एक बड़ी मज़े की चीज़ एक लिखी थी मैंने। वो ऐसा होता है कि लड़की जो है वो बस लड़के के बुरे हालात देख के छोड़ के चले जाती है उसको ना। सॉन्ग इज़ कॉल्ड एरोप्लेन। तो वो अब लड़की को बोल रहा है, वो अब फेमस हो गया, स्टार बन गया, तो उसने रिवेंज में गाना गाया उसके लिए। वो कहता है, हथ जोड़ तेरे अगे तरले भी पाए सी, जिन्ने जोगा सीगा तेरे चाह भी पुगाए सी, मेरे नालों सोहना सीगा तेनू तेरा नखरा, अज मुंडा जट्टां दा ही जग नालों वखरा, हुण जे तू कीता हुंदा बेटे अज लभना सी सेठ, पर चलिया नहीं उदों तेरा ब्रेन, जे अज तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा ही मेरा प्लेन, जे तू गड्डियां च फिरदी है हवा विच उड़दा ही मेरा प्लेन। तो ऐसे होना चाहिए ना। बड़ा ज़बरदस्त मज़े का गाना है, कसम से फ्रेश कर दिया आपने। वैसे तो मैं थी लेकिन मज़ीद कर दिया, बड़ा मज़े का गाना था। आपका पहले वाला गाने की भी लिरिक्स बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा। आप सबको, आप सब हमारे मेहमान बने और आप सबसे जो गुफ्तगू हुई बड़ा मज़ा आया। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सरमत कदीर सिंगर हमारे साथ मौजूद थे और ऑल द बेस्ट आपके आने वाले अपकमिंग जो सॉन्ग्स हैं उनके लिए भी, और एक के बाद एक छाता जाए। अनमोल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। और सुलेमान मिर्ज़ा, आपके भी जो मॉडलिंग करियर है उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे नए मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। आप जो ईद है वो हमारे संग एंजॉय करते रहें, SOPs को फॉलो करते रहें, खाने में एहतियात बरतें। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी।